हेलो डियर स्टूडेंट्स। वो हर एक एस्पिरेंट जो कि गेट 2023 का एग्जाम लिखने जा रहा है, जिसका एग्जाम 12 फरवरी को होने जा रहा है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि आप एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले इस डेटा को जरूर अपने माइंड में रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक शॉकिंग रिजल्ट हो सकता है, आपके लिए एक शॉकिंग डेटा हो सकता है। और ये डेटा कुछ इस तरीके से है कि ये है डेटा गेट 2022 का। जब गेट 2022 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था तो रजिस्टर करने वाले एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो थी 1,36,285, मतलब 1,36,285। तो ये थी रजिस्टर्ड करने वालों की संख्या। गेट एग्जाम में अपियर होने वालों की जो संख्या थी वो 1 लाख के आसपास थी, 1,43 स्टूडेंट्स। यहां पर यदि हम रजिस्ट्रेशन वर्सेस अपियर्ड का रेशो देखें तो ये आ रहा है लगभग 73%। मतलब जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसमें से मात्र 73% स्टूडेंट्स ही गेट एग्जाम देने गए। ये एक बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि यहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि भाई स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो जोश में आके फॉर्म तो भर देते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी फॉर्म फिल किए होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है तो वो लोग एग्जाम देने नहीं जाते हैं। क्योंकि एग्जाम देने जाने में भी खर्चा लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस सिटी में आप रहते हो उसी सिटी में एग्जाम हो रहा हो। अब यदि मैं अपनी बात करूं, मैंने यदि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है तो मैं 2-3 हजार रुपए खर्च करके दूसरी सिटी में जाऊंगा, वहां रहूंगा, रूम लेके एग्जाम देने जाऊंगा और फिर अगले दिन वहां से वापस आऊंगा, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के। खर्चा लगेगा। जब मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया है, मुझे अपने लेवल पता है कि भाई मैंने जब प्रिपरेशन ही नहीं किया है तो मैं एग्जाम देने क्यों जाऊं। ये कैटेगरी के एक स्टूडेंट देखने को मिलेंगे आपको। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने पढ़ा तो था लेकिन रिवाइज नहीं किया था, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो एग्जाम देने नहीं गए। तो ऐसे लोग यहां पर जरूर काउंट होंगे। तो केवल 73% स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने एग्जाम दिया। इसका यदि हम आंकड़ा देखें तो जो क्वालिफाइड हुए स्टूडेंट्स वो 17,000 थे, मात्र 17,776, मतलब 17,776। तो आप यदि ध्यान से देखिए तो अपियर्ड हुए थे 1 लाख स्टूडेंट्स, जिसमें से मात्र 17% हमें रिजल्ट मिल रहा है। क्वालिफाइड होने वालों की जो संख्या है वो 17% है। यहां पर हमें इस चीज को एज अ मोटिवेशन के हिसाब से लेना चाहिए और एक पॉजिटिव पावर हमें अपने आप में डेवलप करना होगी। क्योंकि यहां पर आप ये देखिए कि आप सोच रहे थे कि आपका जो कंपटीशन है वो इन 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ में है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका कंपटीशन 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ में है ही नहीं। 1 लाख में से मात्र 17% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई किए थे और एग्जाम देकर आए। तो आपका जो कंपटीशन है वो मात्र इन 17% स्टूडेंट्स के साथ में है। और यदि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो इस 17% के साथ में भी आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन तो शुरुआत के उन 100 स्टूडेंट्स के साथ में है जो कि टॉप 100 में रैंक लेकर आ रहे हैं। तो चाहे वो 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे या 1,36,000 बच्चे फॉर्म भरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें लेना देना होता है उन शुरुआत के 1,000 बच्चों से जो कि 1,000 रैंक तक अपना स्कोर प्रोड्यूस करते हैं, 1,000 रैंक तक लेकर आते हैं। हमें कंपटीशन वास्तव में उन स्टूडेंट्स से होता है। तो जब भी एग्जाम हॉल में आप एंटर कर रहे हो, इस डेटा को अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो। एग्जाम हॉल में जब हम एंटर करते हैं एक अलग टाइप का प्रेशर हमारे माइंड में रहता है, एक अलग टाइप का माहौल होता है। वहां पर बच्चे आते हैं, वो हो सकता है आपको डिमोटिवेट कर दे। वहां पर वो पूछ ले कि भाई तूने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, हो सकता है उस समय आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी आपको वहां पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो कंपटीशन है वो मात्र 1,000 बच्चों के साथ में, भले फिर मेरे पास 1,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हो। क्वालिफाई करने वालों की संख्या मात्र 17% है। याद रखिए, हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, हमें तो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है। अंडर 1,000 रैंक हमें प्रोड्यूस करना है कम से कम, राइट। एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग की यदि अपन बात करें तो पहले इसको देने वालों की संख्या कम थी, लेकिन अभी संख्या इसकी बड़ी है, क्योंकि आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग देकर भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसको रजिस्टर किया
9,759 लोगों ने। फिर अपियर करने वालों की जो संख्या हमें मिली वो 6,357 मिली। यहां पर रजिस्टर्ड बाय अपियर्ड होने का रेशो और कम निकल कर आया। यहां पर जो रिजल्ट्स क्वालिफाई हो रहे हैं वो 20% आ रहे हैं। टोटल यदि हम देखें, क्योंकि सिविल वाले बच्चों ने ही ऑलमोस्ट इसको फिल किया होगा, तो हमारा मोटा मोटा यदि हम बोले तो 18% रिजल्ट हो रहा है। तो चाहे जितने भी लोग फॉर्म फिल करें, जो पास होने वालों की संख्या वो मात्र 18% है। यदि 100 लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 18 लोग पास होते हैं। लेकिन हमें इस पूरे 18 लोगों से कंपटीशन नहीं है, हमें तो कंपटीशन है वो शुरुआत के 5 लोगों से जो टॉप 5 में आ जाते होंगे। तो इस तरीके से यदि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार दो चीजें इससे क्लियर होगी। एक तो आपका सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज होगा कि यार मेरा कंपटीशन लिमिटेड लोगों के साथ में है। दूसरा, आपको ये भी सेम टाइम पे सोच के चलना है कि जब कंपटीशन लिमिटेड चीजों के बीच में होता है तो एग्जाम का लेवल टफ रहता है, इतना आसान नहीं होता है। यदि एग्जाम आसान होता तो फिर ये नंबर ज्यादा दिखता क्वालिफाई करने वालों का। एग्जाम यदि आसान होता तो क्वालिफाई करने वालों का संख्या ज्यादा दिखती। 50% बच्चे पास हो जाते हैं, 60% रिजल्ट आ जाता, 70% रिजल्ट आता। लेकिन रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है? मात्र इतने स्टूडेंट्स का। अब इन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जाम, मतलब पास किया है एग्जाम, मतलब इनके जो मार्क्स रहे होंगे वो मिनिमम इतने जरूर रहे होंगे। जनरल कैटेगरी के यदि वो रहा होगा तो मिनिमम उसके 30.4 मार्क्स जरूर रहे होंगे। ये स्कोर की, ये हम उनके स्कोर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। मैं गेट मतलब स्कोर मतलब मार्क्स ऑब्टेन की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है गेट स्कोर, वो अलग चीज है। एक होता है गेट स्कोर, वो अलग चीज है। मैं यहां पर जिसकी बात कर रहा हूं वो है उसके आउट ऑफ 100 आने वाली वैल्यू। तो उसका जो कट ऑफ गया होगा 30.4 गया होगा। इसका 27.3 जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, फिजिकली डिसेबल है, उनके लिए 20.2 गया है। एनवायरमेंटल साइंस का आप देखेंगे तो और कम गया है, 25.9, 23.3, 17.2। तो आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए मात्र इतने मार्क्स लाने होंगे। 100 नंबर का पेपर है, आपको मात्र 30 नंबर लाना है। कंपटीशन भी एकदम कम लोगों के साथ में है, तो एग्जाम तो देने जाना चाहिए ना, एग्जाम तो लिखने जाना ही होगा हमें, है ना। तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं यदि आप पढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़कर नहीं जाता ना। इस बात को आपको समझना होगा कि यदि हर व्यक्ति पढ़कर जाता, हर व्यक्ति सीरियस होता, तो फिर ये नंबर मुझे ज्यादा दिखता, ये स्टैटिस्टिक्स मुझे ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं, ज्यादा अच्छा नंबर वहां पर फिगर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति सीरियस नहीं है, या हर व्यक्ति उतना अच्छा से नहीं पढ़ के गया होगा, इसलिए वहां पर वो रिजल्ट मुझे कम दिख रहा है। तो आपको इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना होगा चीजों को। इस फिगर से डरना नहीं है कि यार मात्र 17% ही पास हो रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ 17% ही पढ़कर गए थे इसलिए वो पास हो रहा है। आप वो अगला परसेंट हो सकते हो जो पढ़कर जाओगे तो ये नंबर को इंक्रीज कर दोगे। आप वो एक स्टूडेंट हो सकते हैं जो पढ़कर जाओगे तो अगले साल इस नंबर को मैं इंक्रीज करता हुआ दिखाऊंगा इसी बोर्ड पर। हमें सिर्फ इतना सा मार्क्स लेकर नहीं आना है, हमें इससे कई ज्यादा मार्क्स लेकर आना होगा, कई ज्यादा अच्छा स्कोर करना होगा, ताकि मैं बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाऊं, ताकि मैं बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाऊं। समझ रहे हैं? तो ये जो डेटा मैं यहां पर लिखा हूं, ये गेट 2022 का डेटा है। दिस डेटा इज द डेटा ऑफ गेट गेट 2022 का, ये आपका डेटा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि गेट 2023 का जब मैं डेटा लेकर आऊं अगले साल, वो बहुत अच्छा दिखे, इसकी तुलना में बहुत अच्छा दिखे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आप मस्त से पढ़ाई करिए। एग्जाम हॉल में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एग्जाम देने जाइए, मस्ती के साथ में अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपके ऐसे जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो कि गेट से डर रहे होंगे, या गेट से दूर भाग रहे होंगे, या एडमिशन तो ले लिए होंगे किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए लेकिन सीरियसली पढ़ नहीं रहे होंगे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उन्हें ये डेटा जरूर बताइए, और उन्हें समझाइए कि भाई जीवन में कुछ अच्छा करना है, इस नंबर को हमें बढ़ाना है और अच्छा मार्क लेकर आना है। तो सीरियसली पढ़ ले, क्योंकि ये एग्जाम टफ नहीं है, ये एग्जाम
अच्छे लेवल की एग्जाम है, इसको हर एक इंजीनियर पास कर सकता है यदि वो सीरियसली और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को डील करे। तब आपको यहां तक पहुंचना है, आपको इससे बहुत आगे पहुंचना है, लेकिन एटलीस्ट यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दो ऐसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे आप यहां तक इजीली पहुंच जाओगे। एप्टीट्यूड 13 नंबर का आता है, 13 मार्क्स। मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स का और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, 28 मार्क्स यहीं से आ गए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप जियोटेक पढ़ के जाओ, 15 नंबर का देके जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ के जाओ, 12 से 13 नंबर। एनवायरमेंट पढ़ के जाओ, 12 से 13 नंबर। आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जाएंगे आपके 50 मार्क्स यदि आप मैथ्स और एप्टी और साथ में ये 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ लो, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और जियोटेक। आपका सक्सेस कोई नहीं छीन सकता आपसे। ये 50 मार्क्स आपको गिरे से गिरी हालत में देकर जाएगा। तो प्रॉपर प्लान के साथ आप एग्जीक्यूट करिए चीजों को और इस नंबर को इंप्रूव करने में हमारी मदद करिए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।